EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। संदिग्ध हालात में मिला तेंदुए का शव, एक पखवाड़े के भीतर दूसरी मौत, जांच में जुटा वन विभाग। नए वर्ष पर मंदिरों में टेका मत्था, परिवार संग पिकनिक मनाकर किया स्वागत। और मरकट बाबा से 1111 फुट लंबी चुनरी यात्रा निकालकर मां काली पाठ मंदिर में की भेंट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नए वर्ष के पहले दिन गुरुवार को मगरदर्रा वन परिक्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में तेंदुए का शव मिला है। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, आवश्यक कार्यवाही कर तेंदुए के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि एक पखवाड़े के भीतर तेंदुए की दूसरी मौत है। इसके पहले लामदा क्षेत्र में मृत अवस्था में तेंदुए पाया गया था। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने मगरदर्रा क्षेत्र में तेंदुए का शव देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आवश्यक कार्यवाही की। तेंदुए की मौत का कारण स्पष्ट न होने से मामला संदिग्ध माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा तेंदुए का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करंट जहर, आपसी संघर्ष अथवा अवैध शिकार जैसी संभावनाओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। जैसे कि समझ में आ रहा है कि कुछ उसका एक डिपेंडेंट साइड में जो है वहाँ पे हिमरेजेस का आदत दिख रहा है, कुछ हिमरेजेस के नाक में भी है। एक ऐसी संभावना लग रही है शायद कुछ चोट उसके सिर में लगी हो सकती है, कई बार गिरने से भी हो सकती है, कभी यह हो सकता है किसी के मारने से भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ समझ में मारने आरने का जैसे नहीं आया, क्योंकि ना कोई ऐसा कोई गन शॉट वुंड दिखा, ना कोई ऐसा तेज वेपन वाला कोई घाव, तो ऐसा समझ नहीं आया। बाकी हम लोगों ने अधिक जांच के लिए सैंपलिंग कर लिया। इसकी लिवर, स्प्लीन और जो आवश्यक जो जितने अंग रहते हैं उनका हमने प्रिजर्वेटिव्स में कलेक्शन कर लिया है और जांच रिपोर्ट और जैसी आती है तो उसका और फाइनल उसका किसी तरह के घाव उसके शरीर पर नहीं पाए गए, ना ही कहीं करंट से लगने के कोई निशान पाए गए हैं। सिर में और पेट में चोट के निशान हैं, जो संभवतः जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं कि कभी कभी ये चूँकि ये रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पेट इसका भरा हुआ है, तो किसी पेड़ पे जंप करने या किसी चट्टान पे जंप करने के कारण, वो बैलेंस बिगड़ने के कारण किसी चट्टान या पेड़ से टकराने की वजह से इसके पेट और हेड में इंजरी आई। और वास्तविक रिपोर्ट इसकी जो PM रिपोर्ट आई उसके बाद ही पता चला। नए साल के स्वागत में बालाघाट शहर उल्लास और उत्साह से सराबोर नजर आया। युवाओं ने संगीत और मस्ती के साथ वर्ष 2025 को विदाई दी। शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं भक्ति गीतों की मधुर धुनें गूंजती रहीं, तो कहीं फिल्मी संगीत पर युवक युवतियां थिरकते हुए दिखाई दिए। जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही। जश्न के बीच शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बालाघाट पुलिस ने शहर भर में कड़ी निगरानी रखी। खास तौर पर नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। वहीं 1 जनवरी को नए वर्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उद्यानों और सार्वजनिक स्थानों पर परिवार संग पिकनिक मनाकर नए वर्ष का स्वागत किया। एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नूतन वर्ष के पावन अवसर पर 1 जनवरी गुरुवार को बब्बर सेना द्वारा ग्राम कोसमी स्थित मरकट बाबा अर्धनारीश्वर बब्बर शेर मंदिर से 1111 फुट लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जो बैंड व डीजे की मधुर धुनों के साथ हनुमान चौक, महावीर चौक, राजघाट चौक से काली पुतली चौक, जयस्तंभ चौक होते हुए काली पाठ मंदिर पहुंची, जहां माता रानी की पूजा अर्चना कर मां काली को चुनरी भेंट की गई। इस अवसर पर मां काली पाठ मंदिर में माता रानी का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भंडारा ग्रहण किया। चुनरी यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी व यातायात पुलिस भी तैनात रही। चुनरी यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जनवरी को
लोग पिकनिक पर जाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं, घूरता करते हैं, नदी नाले में जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। उनके विरोध में जाकर के मामा ने धार्मिक परंपरा के रूप में कालीपाट मैया को चुनरी अर्पित करना प्रारंभ किया था और उसी परंपरा को जीवित रखते हुए आज बालाघाट जिले के हजारों लाखों की संख्या में माता बहनें, युवा साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा कालीपाट मैया को चुनरी भेंट की जा रही है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, समस्त पुलिस प्रशासन का, हमारे मीडिया साथियों का, पूरे जिले से आए हुए माता बहनों का, युवा साथियों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिनका आशीर्वाद इस चुनरी यात्रा में हमेशा है और हम सबके किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने चुनरी यात्रा में सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूं और सभी से चाहता हूं कि आने वाली 1 जनवरी को जैसा भी परंपरा के रूप में आप सब मां कालीपाट चुनरी भेंट में सम्मिलित हुए, वहां भव्य विशाल भंडारा का भी आयोजन है, जिसमें 50,000 से लाख लोग भंडारा करते हैं, मां का प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। धान भंडारण में अनियमितता पाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वारासिवनी और गर्रा के राइस मिलर से जुर्माना वसूला है। किन्नापुर क्षेत्र के कांद्री खुर्द के व्यापारी से 80 क्विंटल धान जब्त किया है। लांजी क्षेत्र के देवलगांव के व्यापारी के खिलाफ मंडी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार वारासिवनी एसडीएम के निर्देशन में अधिकारियों ने पटेल राइस मिल गर्रा और संचेती राइस मिल का आकस्मिक निरीक्षण किया। पटेल राइस मिल में सत्यापन में 17 क्विंटल धान अधिक पाई गई। संचेती राइस मिल में ई अनुज्ञा पोर्टल के अनुसार धान का स्टॉक 111 क्विंटल कम पाया गया है। दोनों ही मिलों के मिलर्स से मंडी शुल्क वसूला गया है। लांजी क्षेत्र के ग्राम देवलगांव में गगन ट्रेडर्स नामक अनाज व्यापारी के निवास स्थल पर धान भंडारण का भौतिक सत्यापन किया गया। मंडी पोर्टल के अनुसार व्यापारी के पास 293 क्विंटल धान का स्टॉक दर्ज था, जबकि भौतिक सत्यापन में 320 क्विंटल धान पाया गया। अनियमितता बरतने के कारण व्यापारी के खिलाफ मंडी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सोनझरा में पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार को बाइक के अनियंत्रित होने से पति पत्नी घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले के शाहपुर निवासी राजू बांगड़े अपनी पत्नी सोनम बांगड़े के साथ अरंडिया अपने दादा ससुर के दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद घायल दंपति द्वारा संजीवनी आपातकालीन सेवा 108 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और चिकित्सक डॉक्टर गौरीशंकर पटले द्वारा प्राथमिक उपचार देते हुए दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपायली लाया गया। जांच के दौरान पता चला कि घायल महिला 8 माह की गर्भवती है और उससे खून की उल्टियां होने के साथ बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने तत्काल महिला को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया, जिसके चलते महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान बच गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।